Good morning friends, myself Devendra Johar once again in front of you with my next video. In this video we'll talk about vaccines in detail, like how many type of vaccines are there in India, which all companies are producing them, what are the different stages of vaccine production, how many vaccines do we need in India, what are the side effects, what are the efficacy rate of different vaccines on different people. But before starting this video, first of all, I would like to thank all of you for your valuable comments and suggestions in my last video. जो एक suggestion आप लोगों का था, which is very important and I realized as well, कि video was too lengthy. 20 minutes is too much. So अभी now we have decided we will make videos not more than 10 or 12 minutes in future. So आपके suggestions और आपके comments का आगे भी इंतज़ार रहेगा. आप जाएं, वीडियो देखें और अपने कमेंट्स से हमारे को अपडेट करते रहें. बिफोर स्टार्टिंग अबाउट द वैक्सीन्स इफेक्ट्स एट्सेट्रा, वेदर वैक्सीन इज़ इम्पॉर्टेंट, लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए, वैक्सीनेशन करवाना कितना इम्पॉर्टेंट है, ये मैं आपको एक एग्जांपल देके बताना चाहता हूँ. कि एक जेंटलमैन है हुज नेम इज़ मिस्टर पल्लव बागला. ये मिस्टर बागला 58 ईयर ओल्ड हैं एंड ही इज़ अ साइंस जर्नलिस्ट. इन्होंने दोनों डोजेज अपने प्रॉपर टाइम पर लिए वैक्सीन के, और उसके बाद उनको कोविड का इन्फेक्शन हो गया. अनफॉर्चुनेटली ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड. उनके वहाँ पर टेस्ट हुए. टेस्ट की रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने बताया कि आपके लंग्स में कुछ वाइट स्पॉट्स हैं और आपको कुछ ट्रीटमेंट लेना होगा. हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान उनका ट्रीटमेंट चला. उनको हल्का फीवर था जो कि कंटिन्यूस 4-5 दिन तक रहा और माइल्ड सिम्टम से कोई ज़्यादा सीरियस बात नहीं थी. 5-6 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद में ट्रीटमेंट करवाया और डॉक्टर्स ने उनको डिस्चार्ज कर दिया. और डिस्चार्ज करते हुए उनकी रिपोर्ट्स पर उनको दी. तो उसके साथ में उन्होंने एक और पेशेंट की रिपोर्ट्स भी उनको दिखाई जिनका बिल्कुल सिमिलर केस था. सेम टाइप ऑफ सिम्टम्स उनके भी थे और उनका भी लंग्स के अंदर इन्फेक्शन था. ऑलमोस्ट सिमिलर परसेंटेज ऑफ इन्फेक्शन वाज देयर इन द अदर जेंटलमैन एज वेल. वो भी हॉस्पिटल में एडमिट थे और अनफॉर्चुनेटली उनकी हालत थोड़ी सीरियस हुई. उनको आईसीयू और आईसीयू से फिर वेंटिलेटर में ले जाना पड़ा. अब इनको मिस्टर बागला को डॉक्टर्स ने 5 दिन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के बाद में डिस्चार्ज कर दिया. दोनों में फ़र्क क्या था? दोनों का इन्फेक्शन सेम, परसेंटेज ऑफ इन्फेक्शन सेम ट्रीटमेंट, सेम डॉक्टर. इस मिस्टर बागला ने अपना दोनों वैक्सीन के डोज लिए हुए थे अपने टाइम से, और जो दूसरे जेंटलमैन जिनको वेंटिलेटर पर ले जाना पड़ा उन्होंने कोई वैक्सीन अपना नहीं लिया था. तो ये फ़र्क है वैक्सीन लेने में और वैक्सीन ना लेने में. सो आई विल सजेस्ट वैक्सीन लें, अपने टाइम से वैक्सीनेशन करवाएं. अब आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन, स्टेजेस ऑफ वैक्सीनेशन और हाउ मैनी टाइप ऑफ वैक्सीन्स अवेलेबल इन इंडिया. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी टोटल पॉपुलेशन 137 करोड़ है, जिसमें से कि अगर हम 30% उन लोगों को निकाल दें जो कि बिलो 18 ईयर्स हैं, तो करीब 90 करोड़ पीपल आर इन दिस कंट्री हु नीड वैक्सीनेशन. और 90 करोड़ लोगों के लिए अगर 2 वैक्सीन एक को लगनी है तो करीब 180 करोड़ उसकी ज़रूरत है. अब ये आएंगी कहाँ से? जो आज की डेट में 2 इंडियन वैक्सीन्स हैं, उनमें से एक है कोविशील्ड. कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी, इन दोनों ने मिलकर डेवलप की है. और इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज़ प्रोड्यूसिंग दिस वैक्सीन इन इंडिया अंडर द लाइसेंस फ्रॉम देम. और इनकी कैपेसिटी जो है वैक्सीन बनाने की, तो करीब एक साल में 80 से 85 करोड़ वैक्सीन्स ये लोग बना लेंगे. तो वो क्लेम करते हैं कि करीब 7 करोड़ वैक्सीन डोज पर मंथ को बना रहे हैं और इन 12 मंथ्स कुछ 84-85 करोड़ वैक्सीन वो लोग बना लेंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस जो दूसरी कंपनी है वो है कोवैक्सीन, जिसको कि भारत बायोटेक बना रहा है इन कोलैबोरेशन विद ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंडर. ये भी करीब क्लेम करते हैं कि 25 से 30 करोड़ वैक्सीन्स एक साल के अंदर बना लेंगे. तो टोटल नंबर ऑफ वैक्सीन्स ये दोनों मिलकर करीब 100 करोड़ के आसपास वैक्सीन्स बन जाएंगी. और थर्ड वैक्सीन जो है वो है स्पुतनिक 5. ये स्पुतनिक वैक्सीन रशिया की कंपनी है जिसने कि इसको डेवलप किया है, और फिर उनका कोलैबोरेशन है इंडिया में करीब 5-6 कंपनियों के साथ में, जिसमें से कि एक है डॉक्टर रेड्डीज़ लैब और कुछ और कंपनीज भी हैं जिनके साथ में कोलैबोरेशन करके यहाँ पर बनाया जा रहा है. और वो भी लोग क्लेम करते हैं कि एक साल में करीब 30 करोड़ वैक्सीन्स वो लोग प्रोड्यूस कर लेंगे. और ये मान के चलें कि 2022 मई-जून तक पूरे इंडिया में वैक्सीनेशन का काम कंप्लीट हो जाएगा.
अब हम देखते हैं कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग की स्टेजेस कौन कौन सी हैं। इसमें 3-4 स्टेजेस होती हैं बेसिकली। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। फर्स्ट स्टेज के अंदर लेबोरेटरीज़ के अंदर इसका टेस्टिंग होती है, जिसको हम प्री ह्यूमन ट्रायल बोलते हैं। वहाँ पर पहले लेबोरेटरी में टेस्टिंग होगी, उसके बाद में एनिमल्स पर टेस्टिंग होती है और उसके बाद में फिर ह्यूमंस के ऊपर टेस्टिंग करते हैं। सेकंड स्टेज के अंदर कुछ 10,000-20,000 लोगों के ऊपर टेस्ट होता है, उनकी रिपोर्ट्स एनालाइज की जाती है और अगर वहाँ पर वो रिपोर्ट ओके हो जाती है तो फिर थर्ड स्टेज के अंदर वैक्सीन जाती है और 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 लोगों के ऊपर और डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, उनके ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है और अगर सक्सेस हो जाती है तो फिर वैक्सीन को फोर्थ स्टेज में अप्रूव कर दिया जाता है। आज की डेट में जितनी भी वैक्सीन अवेलेबल हैं बाज़ार में, ये सारी की सारी वैक्सीन, चाहे वो कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, स्पुतनिक है, या अमेरिका में वाली फाइज़र है या मॉडर्ना है, ये सारी वैक्सीन थर्ड स्टेज के बाद अप्रूव कर दी गई हैं और इन सबको मैन्युफैक्चरिंग के लिए अर्जेंट बेसिस के ऊपर अप्रूवल मिला है। मतलब स्टैंडर्ड अप्रूवल किसी का भी नहीं है, अर्जेंट अप्रूवल है। अर्जेंट अप्रूवल के अंदर एक कंडीशन और भी होती है कि गवर्नमेंट कभी भी चाहे अपना अप्रूवल वापस भी ले सकती है अगर उनको कुछ प्रॉब्लम दिखाई देती है तो अभी तक सो फार सो गुड। सारी वैक्सीन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जितनी मार्केट में आ गई हैं प्रोडक्शन होकर, वो भी जो प्रोडक्शन लेवल पर हैं वो भी सबके सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स हैं। एफिकेसी रेट बहुत अच्छा है। इंडियन वैक्सीन्स का भी एफिकेसी रेट 70-75% के आसपास है, चाहे वो सीरम इंस्टीट्यूट की हो चाहे भारत बायोटेक की हो, दोनों में 70-80% की अच्छा रिस्पॉन्स है। एफिकेसी रेट इज़ गुड। जो अमेरिकन वैक्सीन्स हैं, चाहे वो मॉडर्ना है या फाइज़र है, उन दोनों के रिजल्ट 90 से 95% के बीच में है। एफिकेसी रेट इज़ अगेन वेरी गुड। बट वो दोनों वैक्सीन्स हमारी इंडिया में सक्सेस नहीं हो सकती। रीज़न बिहाइंड इज़ कि उन दोनों वैक्सीन्स को स्टोर करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इट्स अ बिग इशू कि उनमें 70 से 80 डिग्री माइनस का टेम्परेचर चाहिए उनको स्टोर करने के लिए, जो कि इंडिया में पॉसिबल नहीं है एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना। स्पुतनिक 5 इकलौती एक वैक्सीन आज की डेट में है जिसको कि नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर -10 डिग्री मैक्सिमम तक हम रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और वही कंडीशन हमारी बाकी की 2 वैक्सीन की भी है। अगर बात करें इंडियन वैक्सीन की, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, इन दोनों के अंदर भी ईजिली 10 डिग्री माइनस टेम्परेचर के अंदर रखा जा सकता है और वो सर्वाइव करती हैं और देयर रिजल्ट्स आर गुड। अगर हम बात करें इंडिया में यूज़ होने वाली तीसरी वैक्सीन की, तो वो है स्पुतनिक 5। इसे गुमलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट मॉस्को ने डेवलप किया है और अंडर लाइसेंस इंडिया में डॉक्टर रेड्डी लैब्स, ग्लैंड फार्मा और 5 दूसरी कंपनियां हैं जो मिलकर यहाँ पर इसका प्रोडक्शन करेंगी। और 1 साल के अंदर ऐसा अनुमान है कि करीब 70 से 80 करोड़ वैक्सीन ये लोग प्रोड्यूस कर देंगे और जो कि हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा फुलफिल कर देंगे। तीनों कंपनियां मिलकर 180 करोड़ के आसपास वैक्सीन प्रोड्यूस करने में सक्सेसफुल रहेंगी। जो मेन डिफरेंस है स्पुतनिक 5 और बाकी की 2 वैक्सीन में वो ये कि एक, इसका जो एफिकेसी रेट है वो 92% है, विच इज़ वेरी गुड। दूसरा, इसको इंडियन कंडीशंस में स्टोर करना भी इजी है क्योंकि इसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है वो है -2 से -8 डिग्री, जो कि आराम से स्टोर किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है इंडिया के अंदर, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। एफिकेसी रेट भी इसका अच्छा है जो कि हमने बताया। और जो तीसरा पॉइंट है, इसकी जो दोनों डोज हैं दे आर डिफरेंट। फर्स्ट डोज स्पुतनिक की, उसे स्पुतनिक लाइट बोलते हैं, और सेकंड डोज इसकी नॉर्मल है। फर्स्ट डोज के बाद ही 70% से 72% के बीच में एफिकेसी रेट आ जाता है और सेकंड डोज के बाद में 92 से 93% तक इसकी एफिकेसी रेट है, विच इज़ वेरी गुड। इन 3 के अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि वैक्सीन डेवलप कर रही हैं, कर चुकी हैं। जैसे अमेरिका के अंदर 2 कंपनियां हैं, मॉडर्ना और दूसरी है फाइज़र। इन दोनों का सक्सेस रेट, एफिकेसी रेट तो बहुत अच्छा है, 92-94% या 95% तक भी है। बट वो हमारे यहाँ उसको यूज़ करने का जो मेन इशू है वो है कि इनके जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम टेम्परेचर वो -70 से -80 डिग्री है, जो यहाँ स्टोर करने की इतनी फैसिलिटी नहीं है और दूसरे ट्रांसपोर्टेशन में भी दिक्कत आएगी। तो 3 कंपनियां इंडिया में सक्सेस हैं और उनकी प्रोडक्शन शुरू हो चुकी हुई है और ये अच्छे से केटर कर लेंगे हमारी रिक्वायरमेंट को और 1 साल में हम इसको सक्सेसफुली यूटिलाइज कर चुके होंगे। लास्ट पॉइंट विच आई वांटेड टू एक्सप्लेन इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स। वैक्सीन्स की डिफरेंट प्रोडक्शन की स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। फर्स्ट स्टेज में वैक्सीन्स का जो एक्सपेरिमेंट होता है वो एनिमल्स पर होता है। उन एनिमल्स के ऊपर जिनका जेनेटिक स्ट्रक्चर ह्यूमन से मेल खाता है, जैसे कि चूहा है, बंदर है, इनके ऊपर सक्सेसफुल ट्रायल होने के बाद में देन प्रोडक्शन गोज टू द सेकंड फेज।
सेकेंड फेज में उन लोगों पर टेस्ट किया जाता है जो कि थोड़े सीरियस पेशेंट्स हैं या जिनको कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जैसे हार्ट का, बीपी का, हाइपरटेंशन का या कुछ और कैंसर के पेशेंट्स हैं। उनके ऊपर वैक्सीन को टेस्ट करके देखा जाता है कि इनको कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हो रहे। इनकी रिपोर्ट आने के बाद में देन रिपोर्ट गोज़ टू द थर्ड फेज़। थर्ड फेज़ में जब जाता है तो वहाँ पर बड़े नंबर्स में ट्रायल लिए जाते हैं, जैसे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख लोगों के ऊपर वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा, जिसमें डिफरेंट कैटेगरी के लोग, डिफरेंट एरियाज़ के लोग, डिफरेंट स्टेट्स के लोग लेकर लाख, 2 लाख, 3 लाख लोगों के ऊपर टेस्ट करके और फिर उसकी रिपोर्ट का वेट किया जाता है। और अगर रिपोर्ट उसकी सेटिस्फैक्ट्री होती है और रिजल्ट्स पॉजिटिव होते हैं तो एक कंबाइंड रिपोर्ट बनाकर गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री उसको सबमिट कर दी जाती है। तो रेलिवेंट गवर्नमेंट उन रिपोर्ट्स को थॉरोली स्टडी करके डिसाइड करती है कि भाई इसकी मैन्युफैक्चरिंग की इजाज़त दी जा सकती है कि नहीं। और जब उसका अप्रूवल दिया जाता है तो अप्रूवल भी 2 तरह का होता है, एक अर्जेंट बेसिस का अप्रूवल होता है और एक स्टैंडर्ड अप्रूवल होता है। अर्जेंट अप्रूवल है कि अगर रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है, अर्जेंट है उस चीज़ की, जैसे कि आज देश में हालात हैं। स्टैंडर्ड अप्रूवल वो है जब पूरा प्रोसीजर को फॉलो करके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अपना टाइम लेते हैं, 1-2 साल देखने के बाद में उसके सारे रिजल्ट्स स्टडी करने के बाद में अप्रूव करते हैं और फिर उसकी मास प्रोडक्शन का काम शुरू हो जाता है। अर्जेंट बेसिस पे ये होता है, उस रिपोर्ट को तुरंत देखते ही उसकी प्रोडक्शन के लिए अप्रूवल दे दिया जाता है कंपनीज़ को, हालात देखते हुए। जैसे कि आजकल देश में हालात हैं और अर्जेंसी है वैक्सीन की, तो जितने भी वैक्सीन हैं चाहे इंडिया की हों या अब्रॉड, सभी गवर्नमेंट ने अर्जेंट बेसिस पर ही इसकी अप्रूवल दिया है और सारी की सारी वैक्सीन्स का प्रोडक्शन अर्जेंट बेसिस के ऊपर अप्रूवल के अंडर ही हो रहा है। तो ये था सारा ब्रीफ में मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, द प्रोसीजर हाउ वैक्सीन्स आर प्रोड्यूस्ड। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा इस वीडियो पर भी। प्लीज़ अपने कमेंट्स और सजेशंस देते रहें। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं और इट विल हेल्प अस टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द वीडियो। Thank you very much once again. Keep sharing and keep liking our video. Thank you very much. Have a nice day.